आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य साबर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र प्रयोग आप सभी लोगों के मध्य में लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये शत्रुमुख स्तंभनकारी सिद्ध साबर मंत्र है। हमारे चैनल के बहुत से ऐसे प्रिय दर्शक होंगे जो ये टाइटल थंबनेल देख करके ही बड़े प्रसन्न हो गए होंगे, बड़े रोमांचित हो गए होंगे कि आज मन का मंत्र मिल गया। ऐसा इसलिए होता है कि जब शत्रु एकदम से आपके ऊपर हावी होने लगता है, शत्रु आपको हर तरीके से परेशान करने लगता है, तो कहीं ना कहीं आप ईश्वर से, परमात्मा से आप चाहते हैं कि आपका कुछ बोझ हल्का हो और शत्रु का प्रकोप आपके ऊपर ना होने पाए। ठीक है, इस प्रकार का मंत्र हमारे तंत्र वर्ल्ड पर, कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर बहुत से लोगों ने ऐसा कमेंट किया, मैसेज किया कि गुरुदेव हम ऐसे प्रकार के शत्रु से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं। ठीक है, तो हमने इस श्रृंखला का, इस श्रेणी का हमने मंत्र एक दो बार दिया भी, क्योंकि ये मंत्र जो है षटकर्म के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऐसे प्रकार के मंत्र जो है सार्वजनिक तौर से नहीं दिए जा सकते, क्योंकि लोग जो है सामान्य रूप से दुश्मनी निकालने लगेंगे। ठीक है, जो है अस्त्र शस्त्र उसी को पकड़ाया जाता है जिसके अंदर धैर्य हो। अस्त्र शस्त्र देने से पहले धैर्य की परीक्षा ली जाती है। ठीक है, तो आज के ज़माने में किसी के पास धैर्य है नहीं। ऐसे षटकर्म के अगर मंत्र चैनलों पर दे दिए जाएं तो लोग एक दूसरे को बर्बाद करने लगेंगे, बदनाम करने लगेंगे। ठीक है, उजाड़ने में लग जाएंगे। ठीक है, बस ये जो विद्याएं हैं ये लोक कल्याण के लिए बनाई गई हैं। कुछ दुष्ट पापियों को अगर सजा दी जाए, ठीक है, तो वहां पर तो ये मंत्र जो है सार्थक है। इस मंत्र का बनाना, इस मंत्र की विद्या, इस मंत्र की शक्ति सार्थक होती है। लेकिन अगर किसी सज्जन को प्रताड़ित, परेशान करने के लिए अगर ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया जाए तो मंत्र की शक्तियां रुष्ट होती हैं, मंत्र के जो दाता होते हैं उनके ऊपर कोप आता है। ठीक है, तो आज का जो मैं मंत्र आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं, यह शत्रुमुख स्तंभन करने के लिए है। खास करके ये मंत्र आज की दुनिया में अगर देखा जाए, आज के परिवेश में इस मंत्र को देखा जाए तो ये मंत्र जो है ये कोर्ट कचहरी में ज़्यादा आप लोगों को प्रयोग में आने वाला है। कोर्ट कचहरी में, अथवा आपके खिलाफ अगर कोई किसी जगह पर जुबान उठाने की जरूरत कर रहा है, आपके खिलाफ कोई बोलने की कोशिश कर रहा है, तो उस जगह पर इस मंत्र का प्रयोग आप लोग अवश्य करेंगे। ठीक है, अब जो है ये परिस्थितियां आजकल हर तीसरे व्यक्ति के साथ घट रही हैं कि आपके खिलाफ कोई न कोई बहुत बुरी बुरी बात बोलने के लिए तैयार है। तो और खास करके उस जगह पर जब आप किसी बड़े सभा में बदनाम होने जा रहे हो, बड़े सभा में आपकी कीर्ति, यश, मान, प्रतिष्ठा दांव पर लगा हुआ हो, उस जगह पर आपको ये मंत्र का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि ये मंत्र हमने बहुत सारे लोगों से खड़े होकर के प्रयोग करवाया है। ये मंत्र इतना चमत्कारी है, ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि आज तक हम खुद स्वयं खड़े होकर के इस मंत्र के दृष्टा हैं, इस मंत्र के चमत्कार के प्रत्यक्ष भूत साक्षी हम खुद हैं कि हमने खुद कोर्ट कचहरी में जा जाकर के यजमानों के साथ खड़े होकर के इस मंत्र का प्रयोग करवाया है। और ये मंत्र ऐसा है, ये मंत्र का चमत्कार ऐसा है कि आज तक इस मंत्र के विपरीत में कोई नहीं जा पाया। ठीक है, जब आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, इस मंत्र की सफलता आप देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि कैवल्य साबर वर्ल्ड पर गुरुदेव ने क्या चीज हमें दे दी है। ठीक है, हमारे चैनल पर कुछ देर जरूर होता है, लेकिन फिर वही बताऊं कि देर होता है लेकिन दुरुस्त होता है। ऐरी गैरी चीजें कुछ भी उठा करके कहीं भी किताब से पढ़ करके हम कुछ भी नहीं दे देते, जो प्रमाणित रहता है वो देते हैं। ठीक है, तो आज का जो मंत्र है कोर्ट कचहरी वाले लोगों के लिए तो बहुत ही अमृत तुल्य है। और जहां पर भी आप समाज में आपकी अपकीर्ति होने वाली है, कोई आपके खिलाफ बोल रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर आप कुछ चीजें बोल करके, कुछ प्रयोग करके आप उसका मुख स्तंभित कर सकते हैं। वो लाख चाहते हुए भी आपके खिलाफ जितनी भी चीजें लेकर के आया है, जितनी भी चीजें लिख करके लाया है, जितनी भी चीजें प्लानिंग करके आया है, वो बोल ही नहीं पाएगा, उसका मुख स्तंभित हो जाएगा। बोलेगा, चुप तो नहीं रहेगा, गूंगा नहीं हो जाएगा, लेकिन बोलेगा, लेकिन वो चीजें, वो पॉइंट नहीं बोल पाएगा जो वो घर से लिख करके, घर से याद करके, घर से प्लान बना के आया था, वैसी चीजें वो नहीं बोल पाएगा। कुछ ना कुछ तो बोलेगा, बोलना तो है ही, गूंगा तो नहीं हो जाएगा ना, लेकिन हाँ वो चीजें कभी नहीं बोल पाएगा जो वो प्लान करके आया है, और जो आपके खिलाफ आपकी मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा को गिराने वाला होगा, वो चीजें वो नहीं बोल पाएगा। ठीक है, यही इस मंत्र की विशेषता है, यही इस मंत्र का चमत्कार है। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा विलंब न करते हुए आज का ये मंत्र आपके सामने प्रस्तुत है।
यही मंत्र है। इस मंत्र को आप लोगों ने देख लिया, इसमें कहीं भी अमुकार या अमुक ऐसा कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि शत्रु कई प्रकार के हो सकते हैं, हर शत्रु का नाम आपको पता हो या ना हो, इसलिए इसमें अमुकार या अमुक जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राचीन परंपरा से ऐसे ही ये मंत्र गुरु परंपरा से प्राप्त होता चला आया है, ठीक है। तो ये मंत्र आप लोगों ने देख लिया। इस मंत्र का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को इंतजार करना होगा शनिवार का, ठीक है। शनिवार के दिन आप घी का दीपक जला करके रात्रि में 9 या 10 बजे आप बैठेंगे आसन पे, और गूगल लेकर के बैठेंगे। गूगल कितना लेकर के बैठेंगे? 1 किलो के समथिंग गूगल लेकर के बैठेंगे। हवन कुंड लेकर के बैठेंगे। हवन कुंड में आप जो है आम की लकड़ी जला सकते हैं, इमली की लकड़ी जला सकते हैं, कोयला वगैरह जला सकते हैं, ऐसा आप करेंगे, ठीक है। तो जला करके रखना है, धुआं नहीं, मतलब अंगारा नहीं चाहिए, जलता हुआ होना चाहिए ऐसा। तो आम की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है, उसको आप हवन कुंड में ऐसे जला करके रखेंगे। जब आप आसन पे बैठेंगे, लाल वस्त्र लाल आसन पहन करके, ठीक है, लाल वस्त्र पहन करके लाल आसन पे आप बैठेंगे। धूप दीप जला करके रखेंगे। दीप जो जलाएंगे तो वो घी के दिए क्या होना चाहिए, शनिवार की रात्रि में 9 या 10 बजे आप लोग बैठेंगे, ठीक है। अब जो है जब बैठेंगे तो गणेश जी को स्मरण करेंगे, अपने कुल देवी कुल देवता को, अपने इष्ट को, स्थान देवता, वास्तु देवता, क्षेत्रपाल देवता, सबको प्रणाम करेंगे। और ये जो मंत्र हमने आपको दिया है, इस मंत्र से करेक्ट 1000 आहुति आपको, जैसे मंत्र आपने पढ़ा, मंत्र पढ़ने के बाद 1 आहुति गूगल की छोड़ दी। केवल गूगल से हवन करना है, केवल गूगल से। घी से हवन नहीं करना है, किसी सामग्री से हवन नहीं करना है, केवल गूगल से हवन करना है। तो एक बार आपने मंत्र पढ़ा, 1 आहुति उसमें जलते हवन में छोड़ा, दोबारा मंत्र पढ़ा, दोबारा जो फूंक नहीं मारना है, मैं बस ऐसे दिखा रहा हूँ कि दोबारा आपने मंत्र पढ़ा, दोबारा गूगल आपने उसमें छोड़ा, तिबारा मंत्र पढ़ा, तिबारा, ऐसे करके 1000 बार मंत्र पढ़ना है और 1000 आहुति गूगल की उसमें छोड़नी है। थोड़ा थोड़ा छोड़ना, बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना, 1-1.5 किलो में पूरा हवन हो जाना चाहिए। गिनती के लिए आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, सिक्कों से हवन कर सकते हैं, चावल के दाने या मटर के दानों से आप लोग गिनती कर सकते हैं, मूंगफली के दानों से आप लोग गिनती कर सकते हैं। 1000 से ज़्यादा बार हवन नहीं करना है। अब आपका हवन हो गया, ये मंत्र आपका चैतन्य हो गया। अब आपको कैसे प्रयोग में लेना है वो आपको बताता हूँ। जिस दिन आपको पता हो कि आपकी उस दिन पेशी है, कोर्ट में आपका जो है बहस है, ठीक है, कोर्ट में आपका बहस है, उस दिन आप क्या करेंगे कि चमेली का तेल लेंगे। चमेली का तेल आप चाहें तो कटोरी में ले सकते हैं, प्लेट में ले सकते हैं। चमेली का तेल लेंगे, 101 बार उस तेल में ऐसे फूंक मारेंगे। मंत्र पढ़ेंगे ऐसे 101 बार आप उस चमेली के तेल पे फूंक मारेंगे। वो चमेली का तेल आप ऐसे रगड़ेंगे, थोड़ा सा बालों पे लगाएंगे और थोड़ा सा मुंह पे लगाएंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि बालों पे वो तेल लगाने के बाद और मुंह पे वो तेल लगाने के बाद कोई भी क्रीम, कोई पाउडर आप नहीं लगाएंगे। मतलब आप नहा करके निकले, आपने पूजा पाठ किया, कोर्ट में बहस में जाने से पहले आपने पूजा पाठ जो भी किया या नहीं किया, जो भी है, ये तेल आपने सिद्ध किया, ये तेल आप, अच्छा, इस तेल को लगाने से पहले भी कोई क्रीम या तेल अपने बालों में नहीं लगाना है और लगाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। मतलब उस दिन केवल आपको ये तेल ही लगाना है। तो आपने ये तेल सिद्ध किया इसी मंत्र से और ऐसे ऐसे रगड़े, चेहरे पे क्रीम की तरह लगाए और बालों में लगाए। ये पहला कर्तव्य हो गया। दूसरा कर्तव्य ये है कि जब आप कोर्ट में पहुंचेंगे, ठीक है, कोर्ट में पहुंचेंगे तो आप अपने दुश्मन को देखते हुए मंत्र पढ़ते जाएंगे और फूंक मारते जाएंगे। बहुत लोग कहेंगे कि ऐसा मौका नहीं मिलता, ये वो नहीं, ऐसा मौका मिलता है। ये बहाने की बातें हैं बस केवल। हमने कम से कम अपने जीवन में इस मंत्र के 6-7 बार प्रयोग करवा लिए, कोर्ट में खड़े हो करके। कुछ नहीं होता है, वहां पर बहुत मौका मिलता है, खूब अच्छी से मौका मिलता है दुश्मन को देख के फूंक मारने का। और जरूरी थोड़ी है कि आप ऐसे फूंक मारें, ऐसे थोड़ी फूंक मारना है। आप उसको देखते रहें, मन में मंत्र पढ़ते हैं, ऐसे भी करके फूंक मारा जाता है, ऐसे करके भी फूंक मारा जा सकता है, ठीक है। ये बहाने मारने की बातें हैं कि गुरुदेव हम ये नहीं कर सकते, हमको कोई ये देख लेगा, सब बहाने मारने की बातें हैं। हमने खड़े हो करके ये, हमने खुद भेष बदल करके ये क्रियाएं यजमानों से उनकी भलाई के लिए करवाया है। जब हमें पता चल गया है कि हमारे यजमान सच्चे हैं, ईमानदार हैं, केवल उनको फंसाया गया है और उनके खिलाफ गलत सबूत इकट्ठा किया गया, जब हम माता रानी से जब हमें क्लियर हो जाता है और जब हमें पता चल जाता है कि हमारा यजमान सच्चा है, तो हम उसके लिए ये सारे कार्य करते हैं। हमने सारा कार्य करवाया, सफल हुआ है, तब आपको ये चीज़ें हम प्रदान कर रहे हैं। तो आप लोग बहाना ना मारें। कोर्ट में बहुत मौका रहता है कि एक जो है ये सारी क्रियाएं करने के। आप कम से कम 21 बार अपने दुश्मन को देखते हुए फूंक मारें। बहुत बार ऐसा होता है कि दुश्मन तो आपका बहस करता नहीं है, दुश्मन का जो वकील होता है वो बहुत ज़्यादा बहस करता है।
वो अपने अपने क्लाइंट से भी ज़्यादा आपका दुश्मन हो जाता है कभी कभी वकील। तो आप ये करें कि आप दुश्मन के बजाय वकील पे ही फूंक मारें। जो आपका विरोधी वकील है, विपक्षी वकील है, आप अपने दुश्मन प्रतिपक्षी के ऊपर फूंक मारने के बजाय जो है आप वकील पे ही फूंक मारें। जज के ऊपर आप फूंक नहीं मार सकते, क्योंकि जज आपका विरोधी या जज आपका प्रतिपक्षी नहीं है। जज के ऊपर आप फूंक नहीं मारेंगे, केवल वकील के ऊपर या फिर अपने विरोधी के ऊपर। आपको लगता है कि आज विरोधी ज्यादा बोलने वाला है या वही बोलेगा, तो आप उसके ऊपर फूंक मारें या वकील के ऊपर फूंक मारें। अगर दोनों के ऊपर फूंक मारना संभव हो तो दोनों के ऊपर 21 बार, 51 बार, 108 बार दोनों के ऊपर फूंक मार दें। खूब मौका मिलता है, ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिलता। बहुत आराम से फूंक मार सकते हैं। उसको देखते जाएं, मन में ही ऐसे थोड़ा सा जो है ओट चला करके फूंक मार दें। सब संभव है। जब करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, और नहीं करना चाहेगा तो 72 बहाने हैं। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से है। और जब आपको पता चले कहीं, ये कोर्ट की बात हमने आपको बता दी, कहीं सभा में आपका अपमान होने वाला, कोई आपके घर का ही व्यक्ति कोई बेइज्जती करना चाहता हो, आपका नौकर चाकर कोई बेइज्जती करना चाहता हो, आपके अगल बगल आस पड़ोस में का व्यक्ति कोई सभा में आपका अपमान करना चाहता हो, आपको पता चला कि अभी कुछ देर बाद हम उसके सामने जाएंगे तो अपमानित हो जाएंगे, तो आप पहले से ही ये तेल सिद्ध करके चेहरे पे और बाल पे लगा करके जाएं, और फिर जब जाते जाते उसको जितना देखते जाएं उतना उसके ऊपर फूंक मारते जाएं। और ये मंत्र जो है आपका जो है 100 मीटर दूर से भी काम करेगा। 100 मीटर दूर से ही आप उसको देख करके ये मंत्र फूकेंगे, उसी के ऊपर काम करेगा। ठीक है, बहुत लोग ये कहेंगे कि हम दुश्मन के बगल में तो बैठ करके मंत्र नहीं मार सकते, तो आप 100 मीटर दूर से उसको देखते हुए, सामने वो होना चाहिए, आप उसको देख करके मार दीजिए। ठीक है, मंत्र ऐसे भी काम करेगा। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि बहाना मारने से मंत्रों की बात नहीं, इसमें आप विकल्प खोजें कि ये है वो, उसके फोटो पे मार दें, ये मार दें, ये सब नहीं चलेगा। कोर्ट में बहुत जगह होती है, बहुत तरीके होते हैं फूंक मारने के। लोग कोर्ट में गोली मार दे रहे हैं, आप फूंक मारने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोर्ट में खड़े होकर के लोग गोली मार दे रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में एक कांड हुआ, जो है कैमरे के सामने गोली मार दिया गया। ठीक है, तो लोग गोली मार दे रहे हैं, आपको तो केवल फूंक मारना है। और एक बात ये, और चलते चलते एक बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वकील से आपके विरोधी का मुख स्तंभन करके आप कुछ दिन तक इस मंत्र से तो बच जाएंगे, लेकिन अगर आप सच में पाप किए हैं, सच में आपने जुर्म किया है, तो ये मंत्र तो आपको वकील से या फिर आपके प्रतिपक्षी से बचा लेगा, लेकिन इस गुनाह की हो सकता है कि बड़ी से बड़ी सजा फिर आपको भगवान दे। इसलिए जो लोग ईमानदार हैं, जो लोग सच्चे हैं, जो लोग वाकई में बेगुनाही में फंसे हुए हैं, मतलब ईमानदार हैं बेचारे लेकिन किसी साजिश के तहत फंसे हुए हैं, वो लोग इस मंत्र का प्रयोग अवश्य करें। और जो लोग पाप करके इस मंत्र से बचना चाहते हैं, तो इस मंत्र से वकील या प्रतिपक्षी से तो बच जाएंगे, लेकिन कहने का अभिप्राय है जज साहब आपको बाइज्जत बरी कर देते हैं, लेकिन कोर्ट से बाहर आते ही आपको दुश्मन गोली मार देता है। तो भगवान जो है पाप की सजा आपको किसी दूसरे तरीके से दें, किसी बड़े रूप में दें, जिसके कारण आप और आपका परिवार तबाह हो जाए, तो आप लोग ये कर्म न करेंगे। जो लोग वाकई में सत्य हैं, सही में फंसे हुए हैं, वो लोग इस मंत्र का प्रयोग अवश्य करें। और ये मंत्र, ये जानकारी आप लोग ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं, जो लोग सही में जो है बेगुनाही की सजा काट रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोगों तक ये जो है जानकारी अवश्य पहुंचाएं। भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, विश्वगुरु रहेगा। और विश्वगुरु बनाने के लिए हम जो भी प्रयास कर सकते हैं अपने मौखिक वाचिक जो है क्रियाकलापों के द्वारा, वो हम करते थे, करते रहेंगे। और आगे फिर ऐसे ही मंत्रात्मक जानकारी से हम लोग फिर जुड़ेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।